नमस्कार मित्रों, मैं जिग्नेश शिवानी। आज हम एक नया चैप्टर करेंगे जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। ये नाम सुन के ही मुंह में पानी आ जाता है। सब तो ऐसा ही कहते हैं कि मेरे को तो ये आता ही है, बट इसको इजी मत लो। प्रोबेबिलिटी कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई रॉन्ग भी हो सकता है। कोडिंग चैप्टर है, वो बात तो सही है, सबसे इजी है। तो स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर है, स्टैंडर्ड 10 एनसीईआरटी सिलेबस होता आपको बताइए, और इसका मार्क्स 4 है, अप्रोक्सीमेट होता है हर बार। टेंशन मत लो, हमको तो सब करना ही है और मैं सब करवाता भी हूँ। ओके, कभी मैं एग्जाम्पल आपको होमवर्क में देता हूँ तो सिर्फ आप ट्राई करो, फिर आंसर लाओ, मेरे को भेजो। राइट है तो मैं ट्राई करूँ, प्रॉब्लम है तो। ओके, फॉर्मूला, उसके फाउंडर कौन है? कार्ल पॉइसन। आगे 11, 12 साइंस एंड कॉमर्स में प्रोबेबिलिटी आता है, ध्यान देना। सेकंड, P means probability, E means events, probability of events, probability of events is equal to number of trials upon total number of trials. Number of trials upon total number of trials. A main formula है, next आया है। Sum of the all probability is 1, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है उसका एडिशन क्या होता है? 1 ही होता है। P probability of event 1, event 2 up to event n is equal to 1, एडिशन 1 होता है। प्रोबेबिलिटी है या 0 है या उससे छोटा है या 1 है। प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होता है, या 0 या 1 होता है, ये याद रखना। 0 और 1 के बीच में, और या 0 या 1 होता है। जो 0 है तो इम्पॉसिबल इवेंट है, जो हो ही नहीं सकता। सपोज मैं भगवान बन जाऊं, वो इम्पॉसिबल इवेंट है। श्योर इवेंट 1, हाँ मेरा पहला नंबर है और श्योर इवेंट है। आप कितने बंदे हो, सबका पहला नंबर आ सकता है जो प्रैक्टिस कर रहे हो, बाकी तो कुछ हो सकता ही नहीं। हम सब तो क्लेवर ही हो, पर अलग अलग फील्ड में। कंप्लीमेंट इवेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल, सपोज मैं बोलूं कि मेरे पास एक पंखा है, तो कोई बोले मेरे पास एक पंखा नहीं है, तो ये कंप्लीमेंट हुआ। ऑपोजिशन पार्टी मींस सिंपल है, PE डैश, P ऑफ बार, P ऑफ नॉट E, इसका मतलब है नॉट E। उसका जो फॉर्मूला है ऐसा है, उसका जो एडिशन है P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इज इक्वल टू 1। इसको सपोज बनाओ तो माइनस होगा, इसको सपोज बनाओ तो ये माइनस होगा। ये 3 फॉर्मूला है। एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन 1, P प्लस P बार इज इक्वल टू 1 ही होगा। यानी एक हाँ है और एक ना है, दोनों का एडिशन कितना होता है? 1 ही होता है। सिंपल सी बात है, एक हस्बैंड है, कोई वाइफ है। वाइफ है, हस्बैंड है कि मेरे को ये काम करना है, और वाइफ कहती मना करती है। दोनों यूनिवर्स ही है, पर कपल तो एक ही है ना, यानी हस्बैंड वाइफ है तो एक ही चलता है। मम्मी पापा का केस में आप देखना, ऑब्जर्व करना, पता चल जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैन नॉट हैपन, कुछ होता ही नहीं तो 0, और इसको कहता है इम्पॉसिबल इवेंट। The probability of event is certain to happen is 1 is called sure event and certain event. अब हम बात करेंगे sum of the all probability of all elementary events of experiment is
मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बात की थी। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि इस तरह ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि 0 से कोई बड़ा होगा और लेस देन और इक्वल टू 1, यानी 1 से क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि ये कंडीशन है। ये अभी मैंने इंट्रोडक्शन में बात की यहाँ, ये तो हमारे फॉर्मूला ही है। अब क्वेश्चन 2 में बात होता है। क्वेश्चन 2 में क्या करना है कि कोई प्रॉब्लम है, उसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि नहीं हो सकती, इक्वली लाइक या नॉट लाइक, वो हमको बात वो सर कैसे बता। एक क्वेश्चन है, ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट कार, एक ड्राइवर है वो गाड़ी को स्टार्ट करने जा रहा है, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, यानी कि गाड़ी स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही है, वो अटेम्प्ट कर रहा है, यानी वो अटेम्प्ट है, उसको पता नहीं गाड़ी शुरू है कि नहीं, खाली अटेम्प्ट कर रहा है कि नहीं। तो उसको हमको क्या पता गाड़ी शुरू है कि नहीं, हम श्योर होने चाहिए, एक बात फ्यूज होने की श्योर होनी चाहिए कि मेरे को गाड़ी स्टार्ट करनी है, शुरू करूंगा, स्टार्ट की, हो गई या ट्राई की, नहीं हुई, या श्योरिटी नहीं है। एक क्वेश्चन में क्या है, श्योरिटी नहीं है, पूरी तरह श्योरिटी नहीं है कि भाई ड्राइवर अटेम्प्ट कर रहा है। अटेम्प्ट नहीं करना, हमको अटेम्प्ट नहीं करना, हमको करना है अटेम्प्ट, एक अटेम्प्ट नहीं, ट्राई नहीं करनी, हमको जाना है तो वो फाइनल होना चाहिए। एक अटेम्प्ट है, हाँ करूंगा, मैं पहला नंबर लाऊंगा, ऐसा नहीं है। तो नॉट इक्वली लाइक, यानी कि हम इसको लाइक नहीं कर सकते, यानी कोई अटेम्प्ट कर रहा है, वर्ड्स में फिर से देखा तो अटेम्प्ट नहीं करना, ट्राई नहीं करने की, करना है हमको 100 मार्क्स लाना है मैथ्स में, और ट्राई नहीं करना है मस्ट, उसके लिए हमको कॉन्फिडेंस चाहिए। ए प्लेयर अटेम्प्ट, इसे अटेम्प्ट टू शूट बास्केटबॉल, सी शूट फ्रॉम हिज सिस्टर, फिर से अटेम्प्ट कर रहा है, अरे भाई करना है, इसे बोलना है, क्या करना है, करना है हमको, अटेम्प्ट नहीं करना, करने का है 100%, यानी नॉट इक्वली लाइक, यानी कि जो अटेम्प्ट वर्ड है उससे हम कह सकते हैं नॉट इक्वली लाइक। ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में हम आंसर देना ही होगा, ऐसा छोड़ तो नहीं सकते, या ट्रू होगा क्या फॉल्स होगा, तो आंसर इज राइट और रॉन्ग, इसमें फाइनल है, क्या राइट होगा क्या फॉल्स होगा, क्या राइट होगा क्या फॉल्स होगा, तो राइट है, यानी कि इक्वली लाइक टू होगा, यानी ये हो सकता है, इसका आंसर देना होगा। ट्रू फॉल्स ऐसे थोड़े छोड़ देंगे यार, हम तो आंसर दे ही दिए ना कि ट्रू है या फॉल्स है। बेबी इज बोर्न, बेबी बोर्न हुआ, क्या बेबी होगा क्या बॉय होगा, इट इज अ बॉय और गर्ल, यानी किसी कोई गर्ल होगी का कोई आने वाला तो है ही बच्चा, ये बेबी है या कोई है, दोनों में एक तो है, पता नहीं, वो तो डॉक्टर को पता, यानी इक्वली लाइक टू होने वाला है। जो अटेम्प्ट है ना, वन नॉट इक्वली लाइक, ये तो होने वाला है, एक का आंसर देना है, बेबी या कोई, दोनों में एक तो आने वाला है 100%। दूसरी चीज, व्हाई इज टॉसिंग ए कॉइन को टॉस करेंगे। Consider fair way to deciding which team should be get ball at the beginning of football game. हम ऐसे थोड़ी डिसाइड करेंगे, फुटबॉल खेलते हैं किसकी बारी आएगी, क्रिकेट खेलते हैं किसकी बैटिंग किसकी बॉलिंग, ये तो फुटबॉल में भी टॉस किसको चांस देना है, तो कॉइन होगा ना, ऐसे थोड़ी कैसे किसकी बारी आएगी किसकी बारी आएगी। सो व्हेन यू टॉस ए कॉइन टॉस करेंगे तो आउटकम हेड और टेल, यानी दोनों में से एक आएगा, हेड और टेल आर इक्वली लाइक, दोनों में से एक तो आएगा। सो द रिजल्ट ऑफ कॉइन यानी कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, या हेड आएगा या टेल आएगा, हम प्रेडिक्ट कर सकते नहीं है।
क्या नहीं है? अब मैं क्वेश्चन 4 की बात करता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट? इस 4 ऑप्शन में आप देख सकते हो तो कौन प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती? आपको एक बात पता होनी चाहिए, कौन प्रोबेबिलिटी कभी माइनस नहीं होगी। देखो ये माइनस है, प्रोबेबिलिटी कभी माइनस नहीं होगी। किसी को क्वेश्चन लगे कि सर ये तो परसेंटेज इसका होता है 0.53 होता है, 15 होता है। इसकी बात करें तो 2/3 0.66 होता है। यानी ये आंसर है, प्रोबेबिलिटी कभी माइनस में नहीं होगी। दूसरी चीज बात करें, क्वेश्चन 5, P of E 0.005. What is the probability of not E? Means not E and E dash 1 minus P of E. What is the P of E? 0.05. Subtraction करो 0.95. Easy है, कुछ नहीं है। इधर क्वेश्चन 6, a bag contain lemon flavor candies. एक बैग में लेमन फ्लेवर कैंडी है, तो मालिनी थे ओनली 1 कैंडी। एक टाइम एक कैंडी जाएंगे ना, 2 कैंडी, चलो दे 2 वाला 2 नहीं आते, एक ही खाते हैं विदाउट लुकिंग, देखना ही एक कैंडी ले लेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? इनके बॉक्स है, बड़ा सा बॉक्स है, एक कैंडी लेंगे ना, 2 दिन में वो भी लेमन ही लेंगे, एक ही आएंगे। ऑरेंज तो है ही नहीं, ऑरेंज है नहीं, 0, इम्पॉसिबल है। ऑरेंज नहीं है इसलिए इम्पॉसिबल। लेमन की लेनी कितनी है? तो लेमन एक ही लेंगे ना, पॉसिबल है 1, इनके 1 है। ये लेमन कैंडी इज इक्वल टू 1 प्रोबेबिलिटी, ये लिखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 7, इट इज अ गिवन दैट group of 3 students, the probability of 2 students not having a same birthday not is a 0.992, यानी कि P of E bar 0.992. What is the probability that 2 students have same birthday? एक ही जगह पे लिया आता है, P of E फाइंड करना है। 2 students have same birthday, यानी P of E 1 minus P of bar, P of bar means 0.992, subtract करो 0.008 आएगा। इजी है भाई, ये चैप्टर आपका फेवरेट है, मेरे को पता है। आपके लड़ते हैं चैप्टर, लड़। क्वेश्चन 8, बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स। डेटा में रेड बॉल 3, 5 ब्लैक बॉल, 5 ब्लैक बॉल, टोटल कितने हैं? 8 बॉल्स। ए बॉल इज ड्रॉन, एक बॉल लेना है रैंडम फ्रॉम द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? एक बॉल लेना है, तो कौन सी प्रोबेबिलिटी होगी? तो वो रेड बॉल, रेड कितने हैं? फॉर्मूला क्या? नंबर ऑफ ट्रायल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ, टोटल कितना है? रेड कितना है? नॉट रेड, रेडी नहीं तो बचा क्या? ब्लैक। वो कितने हैं? 5। टोटल कितने हैं? 8। सो ए नहीं करना तो टोटल बोल कितने? 8, इसमें रेड नहीं है, माइनस करो तो भी 5/8। इजी है, एकदम इजी। नहीं आए तो बोलना। अभी हम क्वेश्चन नंबर 9, ये बॉक्स कंटेन 5 रेड, 8 व्हाइट, 4 ग्रीन, 5 रेड, 8 white and 4 green marbles. 1 marble is take out of that box at randomly. What is the probability? टोटल कितने होंगे? 17। हमको रेड मार्बल चाहिए, टोटल कितने हैं? 17। रेड कितने हैं? P means probability। हमको व्हाइट प्रोबेबिलिटी चाहिए, व्हाइट कितना है? 8।
टोटल कितने हैं 70 मींस नंबर ऑफ ट्रायल्स नीचे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हमको नॉट ग्रीन ग्रीन नहीं चाहिए टोटल कितने हैं 7 ग्रीन नहीं चाहिए तो टोटल 70 है तो ग्रीन को हटा दो -4 13/70 इजी है भाई बहुत इजी होमवर्क में एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 है एक चॉकलेट है इजी है ट्राई करो 100% आपको आएगा तो फ्री आंसर तो टेंस एक्चुअली आंसर 100% है क्वेश्चन 10 इज IMP पिगी बैंक एक पिगी बैंक है कंटेन 100 50 पैसा कॉइन 50 rupees 1 coin 20 rupees 2 coins 10 rupees 5 coins गिनती करो 180 coin what is the probability सपोज 50 पैसा कॉइन है टोटल 180 50 पैसा 100 5 to 20 100 होता है 9 20 180 होता है ये दोनों कैंसल नोट ₹5 कॉइन टोटल कितना है 180 ₹5 वाला है 10 टोटल कितना है 180 में से -10 घटा दो 170 00 कट 70/8 एकदम इजी है एकदम आपको आएगा 100% लास्ट सम आज का लेक्चर का गोपी बाई एक फिश गोपी एक फिश लेने गया गई फ्रॉम एक्सो एक्वेरियम तब शॉपकीपर टेक आउट वन फिश एक फिश लेती है कहता है भाई ए रैंडम टैंक कंटेनिंग 5 मेल है और 8 फीमेल है फिश व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 5 मेल 8 फीमेल टोटल कितना है 13 मेल फिश की प्रोबेबिलिटी टोटल 13 मेल 5 फीमेल टोटल इज 13 फीमेल कितनी है फीमेल 8 आगे आंसर एकदम इजी चैप्टर है 100% जय हिंद।